नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको एक बहुत ही प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसमें भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया पिता के घर में रहने वाली कन्या कौन सा पाप करती है तथा उसका फल किसे भोगना पड़ता है, उसके पिता को या पति को। चलिए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। एक दिन की बात है जब देवी पार्वती पृथ्वी लोक पर भ्रमण करके भगवान शिव के पास आती है। फिर वह भगवान शिव से कहती है, हे स्वामी, आज जब मैं मृत्यु लोक पर भ्रमण कर रही थी तब मैंने देखा कि कुछ कन्याएं अपने पिता के घर में बहुत अधिक दिनों से रह रही है, जबकि पिछले युगों में कन्याओं का विवाह कम आयु में होता था और वे भी तभी से अपने पति के घर रहने को जाती थी। तथा मैंने एक विचित्र घटना भी देखी कि कई सारी कन्याएं विवाह के बाद भी पिता के घर में लंबे समय तक या बार बार रहने को जाती है। हे प्राणनाथ, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या एक पिता के घर में कुंवारी कन्या का अधिक समय तक रहना सही होता है या नहीं? कौन सी आयु में कन्या का विवाह करना योग्य होता है और विवाह के बाद पिता के घर में रहने से कौन सा पाप लगता है? हे स्वामी, आप ही जगत के सत्य हो और सत्य ही शिव है। शिव ही आदि अंत अनंत है। कृपया करे मेरी जिज्ञासा को शांत करे। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी पार्वती, आज आपने जो प्रश्न किया है वे समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर एक सच्ची घटना के माध्यम से देता हूँ। यह कथा मेरे प्रभु श्री कृष्ण के काल द्वापर युग की है। आप इस कथा को ध्यान से सुनना। जो भी प्राणी इस कथा को ध्यानपूर्वक व श्रद्धा से सुनेगा वह मृत्यु के बाद अंत काल तक मेरे साथ कैलाश में वास करता है। तब देवी पार्वती कहती है, हे स्वामी, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी और इस कथा का प्रसार भी करूंगी। कृपया करे और इस कथा को कहे। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, यह 28वें द्वापर युग की घटना है। यदुकुल श्रेष्ठ वीरवर उग्रसेन के यहाँ जो घटना घटित होने वाली है उसी का मैं भूतकाल के रूप में वर्णन करूँगा। मथुर प्रदेश में मथुरा नाम की नगरी है। वहाँ उग्रसेन नाम वाले यदुवंशी राजा राज्य करते थे। वे शत्रु विजय, संपूर्ण धर्मों में तत्वज्ञान, प्रजा के रक्षण करने वाले और अति गुणवान राजा थे। मेघावी नामक राजा उग्रसेन धर्म पूर्वक राज्य का संचालन और प्रजा का पालन करते थे। उन्हीं दिनों पवित्र विदर्भ देश में सत्यकेतु नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी राजा थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम मायावती था। यह सत्य धर्म आचरण करने वाली, अति सुंदर, गुणवान और चरित्रवान होने के कारण दूसरी लक्ष्मी के समान थी। मथुरा के राजा उग्रसेन ने उस सुंदर नेत्रों वाली मायावती से विवाह किया। उसके स्नेह और प्रेम से मथुरा नरेश मुग्ध हो गई। मायावती को वे अपने प्राणों के समान प्यार करने लगे। उसे साथ लिए बिना भोजन तक नहीं करते थे। उसके साथ क्रीड़ा विलास में ही रहते थे। राजा का समय बीतता गया। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, मायावती के बिना उन्हें क्षण भी चैन नहीं पड़ता था। इस प्रकार से आने वाले प्रतिदिन उन दोनों पति पत्नियों में प्रेम बढ़ने लगा। फिर कुछ समय के बाद विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी पुत्री मायावती को याद किया और उसकी माँ भी उसे न देखने के कारण बहुत दुखी थी। फिर एक दिन उन्होंने अपनी बेटी के हालचाल जानने हेतु मथुरा नरेश उग्रसेन के पास अपने कुछ दूत भेजे। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, दूतों ने वहां जाकर आदरपूर्वक राजा से कहा,
महाराज विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी कन्या और इस राज्य की महारानी के कुशल समाचार जानने हेतु हमें यहाँ भेजा है। आपको हमारा सादर प्रणाम है। अगर उनका प्रेम और स्नेहपूर्ण अनुरोध आपको स्वीकार हो तो राजकुमारी मायावती जी को उनके यहाँ भेजने की व्यवस्था कीजिए। वह अपनी पुत्री को देखना चाहते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, राजा उग्रसेन ने जब दूतों के मुंह से यह बात सुनी तो वे भी प्रसन्न हो गए, क्योंकि वे भी चाहते थे रानी मायावती को आराम करने हेतु अपने पिता के यहाँ जाना चाहिए। तब उन्हें स्नेह और आदर के कारण अपनी पत्नी मायावती को विदर्भ राज्य में यहाँ भेज दिया। पति के भेजने पर मायावती बड़ी खुश होकर साथ अपने मायके गई। वहां पहुंचकर उसने पिता के चरणों को प्रणाम किया। उसके आने से महाराज सत्यकेतु को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, मायावती वहां अपनी सखियों के साथ मन से मुग्ध होकर घूमने लगी। पहले की ही भांति घर, वन, तालाब और राज्य में विहार करने लगी, क्योंकि वे विवाह के बाद पहली बार अपने पिता के यहाँ आई थी। यहाँ आकर वह फिर बालिका बन गई। फिर कुछ दिन बीतने के बाद वह भूल गई कि उसका विवाह हो चुका है। उसके बर्ताव में अब लज्जा का, संकोच का भाव नहीं रहा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक दिन की बात है। रानी मायावती अपनी सखियों के साथ एक सुंदर पर्वत पर सैर करने के लिए गई। वहां एक रमणीय वन दिखाई दिया जो केलों के उद्यान से शोभा पा रहा था। उस पर फूलों के बहार थी। जब उस राजकुमारी ने देखा कि एक और ऐसा रमणीय पर्वत है, दूसरी ओर सुंदर वन और बाग बगीचे में स्वजल से भरा सोमभद्रा नामक तालाब है, एक छोटी बालिका की तरह वह उसकी सभी सखियों के साथ खेलने लगी। वे समस्त संसार को भूलकर खेलकूद में मन से मगन होकर पूरी तरह से डूब गई। फिर वे तालाब में उतर गई और हंसती गाती हुई जल क्रीड़ा करने लगी। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, उसी समय कुबेर का सेवक गोभिल नाम का एक दैत्य दिव्य विमान पर बैठकर आकाश मार्ग में कहीं जा रहा था। तब उसी समय तालाब के ऊपर आने पर उसकी दृष्टि मनमोहक सुंदर विदर्भ की राजकुमारी मायावती पर पड़ी, जो निर्भय होकर स्नान कर रही थी। गोभिल के पास देवता शक्ति होने के कारण उसने निश्चित रूप से जान लिया कि यह विदर्भ नरेश की कन्या और महाराज उग्रसेन की प्यारी पत्नी है। जब वह मन ही मन कहने लगा, यह तो पतिव्रता होने के कारण आत्मबल से ही सुरक्षित है, किसी भी पुरुष के लिए इसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। उग्रसेन अत्यंत महामूर्ख है जो उसने ऐसी सुंदर पत्नी को मायके भेज दिया है। यह पवित्र नारी प्राय पुरुष के लिए दुर्लभ है और इधर कामदेव मुझे अत्यंत पीड़ा दे रहा है। मैं किसी प्रकार इसके निकट जाऊं और कैसे इसका उपयोग करूं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, उसकी सुंदरता पर मोहित दानव गहरी सोच में पड़ गया और फिर उसने अपने लिए एक उपाय निकाल लिया और उस असुर ने महाराज उग्रसेन का रूप धारण कर लिया और वह रूप धरकर पर्वत के शिखर पर उतरा और एक अशोक वृक्ष की छाया में शिला के ऊपर बैठकर उसने मधुर सुरों से संगीत सुरों को छेड़ दिया। वह गीत संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाला था। ताल, लय और उत्तम स्वर से युक्त उस मधुर गीत को सखियों के माध्यम में बैठी हुई सुंदरी मायावती ने भी सुना। वह सोचने लगी, ऐसा मनमोहक कौन गायक है, यह गीत गा रहा है। राजकुमारी के मन में उसे देखने की तीव्र इच्छा हुई। उसने सखियों के साथ जाकर देखा। तब अशोक की छाया में सुंदर प्रतापी बैठा हुआ कोई पुरुष गा रहा था।
वह महाराज उग्रसेन जैसा दिखाई पड़ता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, वास्तव में वह राजा के भेष में दानव था। मायावती विचार करने लगी, मेरे पति स्वामी मथुरा नरेश अपना राज्य छोड़कर इतनी दूर कब और कैसे चले आए। वह इस प्रकार सोच ही रही थी कि उस पापी ने स्वयं ही पुकारा, हे प्रिय, आओ आओ। देवी, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। सुंदरी, तुमसे अलग रहकर मेरे लिए इस प्रिय जीवन का व्यतीत करना भी असंभव हो गया है। सुंदरी, तुम्हारे बिना मेरा यह जीवन व्यतीत करना भी असंभव सा हो गया है। तुम्हारे सने ने मुझे मोह लिया है, अतः मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं रह सकता। अपने पति रूप धरे दैत्य के ऐसे कहने पर मायावती थोड़ी सी लज्जित होकर उसके सामने गई। वह मायावती का हाथ पकड़कर उसे एकांत स्थान में ले गई और वहां अपनी इच्छा के अनुसार उसका उपयोग किया। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, वह एक पतिव्रता स्त्री थी। उस दानव के पास जाते ही वह समझ गई कि यह कोई और है। वह क्रोध में भरकर नीचे दानव गोभिल से बोली, ओ नीच, जल्दी बता तू कौन है। तेरा आकार दानव जैसा है, तू पापचारी है, निर्दयी है। यह कहते कहते आत्मगलिनी के कारण उसकी आंखें भर आई। वह श्राप देने को उद्यत होकर बोली, हे दुरात्मा, तूने मेरे पति के रूप में आकर मेरे साथ छल किया है और इस धर्म शरीर को अपवित्र करने की कोशिश की है। अब यहीं तू मेरे प्रभाव देख ले। मैं तुम्हें अत्यंत कठोर श्राप दूंगी। उसकी बात सुनकर वह दानव कहता है, हे पतिव्रता नारी, भगवान श्री विष्णु तथा उत्तम ब्राह्मण के भय से तो समस्त राक्षस और दानव दूर भागते हैं। मैं तो दानव धर्म के अनुसार ही इस पृथ्वी पर विचर रहा हूँ। पहले मेरे दोष का विचार करो कि किस अपराध पर तुम मुझे श्राप देना चाहती हो। तब मायावती बोली, हे पापी, मैं साध्वी और पवित्र हूँ। मेरे मन में केवल अपने पति की कामना रहती है। मैं सदा उन्हीं के लिए तपस्या किया करती हूँ। मैं अपने धर्म मार्ग पर स्थिर हूँ, किंतु तूने माया रच कर मेरे धर्म के साथ मुझे भी नष्ट करने की कोशिश की है। मैं भस्म कर डालूंगी। तब वह राक्षस बोलता है, हे राजकुमारी, यदि तुम उचित समझो तो यह बात ध्यान से सुनो। मैं धर्म की ही बात कह रहा हूँ। जो स्त्री प्रतिदिन मन, वाणी और काम से अपने पति की सेवा करती है, पति के संतुष्ट रहने पर स्वयं भी संतोष का अनुभव करती है, पति क्रोध होने पर भी उसे कभी नहीं छोड़ती, उसके दोषों और गुणों की ओर ध्यान नहीं देती, उसके मारने पर भी प्रसन्न होती है और पति के सभी कामों में आगे रहती है, वही नारी पतिव्रता कही गई है। फिर वह राक्षस कहता है, यदि स्त्री इस लोक में अपना कल्याण करना चाहती है तो वह रोगीले पति, अंगहीन, कोढ़ी, सब धर्मों में से रहित तथा पापी पति का भी परित्याग न करे। जो पति को छोड़कर जाती है और दूसरे कामों में मन लगाती है, वह संसार में सब धर्मों से बहिष्कृत व विचारणी समझी जाती है। जो पति की अनुपस्थिति में लालच में लहर लहर में व्यंजनों का स्वर देती है तथा श्रृंगार करती है, उस स्त्री को कुल्हेटा कहते हैं। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, उस राक्षस के आगे कहा, मुझे वेद और शास्त्रों द्वारा और मेरे गुरु द्वारा प्राप्त धर्म का ज्ञान है। गृहस्थ धर्म का परित्याग करके पति की सेवा छोड़कर यहाँ किस लिए आई हो? तुम इतना होने के बावजूद भी अपने ही मुंह से कहती हो कि तुम पतिव्रता हो। कर्म से तो तुम पतिव्रता का छोटा सा अंश भी नहीं दिखाई देता। तुम डर भय छोड़कर पर्वत और वन में मतवाली होकर घूमती फिरती हो, इसलिए
पापनी हो। मैंने यह महान दंड देकर तुम्हें सीधा राह पर लगाया है। अब कभी तुम्हें ऐसी दृष्टि नहीं हो सकती। बताओ, जो पति को छोड़कर किसी के लिए यहाँ आई हो, यह श्रृंगार, यह आभूषण तथा यह सुंदर वेशभूषा धारण करके क्यों खड़ी हो? हे पापिन, बोलो ना, किस लिए और क्यों, किसके लिए यह सब किया है? कहाँ है तुम्हारा पतिव्रत? दिखाओ, जो मेरे सामने वह विचारणी स्त्री के समान बर्ताव करने वाली नारी। तुम इस समय अपने पति से 400 कोस दूर हो। तुम में पति को देवता मानने का भाव, दुष्टा, कहीं भी तुम्हें लज्जा नहीं आती। तुम्हें तो क्या, मुझे ही अपने बर्ताव पर घृणा होती है। तुम क्या मेरे सामने बोलती हो? कहाँ है तुम्हारी तपस्या का प्रभाव? कहाँ है तुम्हारा तेज बल? आज ही मुझे अपना बल, वीर्य और पराक्रम दिखाओ। तब मायावती बोली, ओ नीच असुर, सुन। पिता ने स्नेहवंश मुझे पति के घर से बुलाया है। इसमें पाप कहाँ है? मैं काम, लोभ, मोह, डर के वश पति को छोड़कर नहीं आई हूँ। मैं यहाँ भी पति का चिंतन करती हुई रहती हूँ। तुमने भी छल से मेरे पति का रूप धारण करके मुझे धोखा दिया है। तब वह राक्षस कहता है, मायावती, मेरी युक्ति युक्त बात सुनो। अंधे मनुष्य को कुछ दिखाई नहीं देता। तुम धर्म रूपी नेत्र से हीन हो, फिर कैसे तुम मुझे पहचान पाती? तुम्हें ज्ञात था कि तुम्हारे पति इतनी दूर नहीं आ सकते, फिर भी तुमने मेरे साथ संबंध बनाए। जिस समय तुम्हारे मन में पिता के घर आने का भाव उदित हुआ, उसी समय तुम पति की भावना छोड़कर उसके ध्यान में मुक्त हो गई। यदि पति निरंतर चिंतन ही नारियों का धर्म है, तब वही नष्ट हो गया है, तो क्या स्वयं को पवित्रता कहती हो? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, जब तुम्हारे हृदय की आँख ही फूट गई, तब ज्ञान नेत्र से हीन होने पर तुम्हें मुझे कैसे पहचानती? फिर वह गोभिल की बात सुनकर राजकुमारी मायावती जमीन पर बैठ गई। उसके हृदय में बड़ा दुख हो रहा था। गोभिल ने फिर कहा, हे राजकुमारी, मैंने तुम्हारे उदर में जो वीर्य स्थापना की है, उनसे तीनों लोकों में त्रास पहुँचाने वाला पुत्र उत्पन्न होगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, ऐसा कहकर वह दानव वहां से चला गया। एक ज्ञानी दानव तो था, किंतु वह बड़ा ही दुराचारी और पाप आत्मा था। उसके चले जाने पर मायावती अत्यंत दुखी होकर रोने लगी, जिससे रोने की आवाज़ सुनकर सखिया उसके पास दौड़ती आई और पूछने लगी, राजकुमारी, आप क्यों रो रही हो? मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन कहाँ चले गए? मायावती ने अत्यंत दुख से रोते रोते उसने चले जाने की सारी बात बता दी। फिर सभी सहेलियां उसे पिता के घर ले गई। उस समय वह शोक में कतराती हुई थरथर काँप रही थी। सखियों ने मायावती की माता के सामने सारी घटना सुना दी। उससे सुनते ही महारानी अपने पति के महल में गई और उसने कन्या का सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। उससे सुनकर महाराज सत्यकेतु को भी बड़ा दुख हुआ। उसने सवारी और वस्त्र आदि देकर कुछ लोगों के साथ पुत्री को वापिस मथुरा में उसके पति के घर भेज दिया। धर्मात्मा राजा उग्रसेन मायावती को आई देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। वे रानी से बार बार कहने लगे, हे प्रिया, मैं तुम्हारे बिना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता था। अच्छा हुआ तुम शीघ्र ही लौट आई। हे मायावती, तुम अपने गुणशील, भक्ति, सत्य और पतिव्रता आदि सद्गुणों से मुझे अत्यंत प्रिय लगती हो। सब लोगों को भय पहुँचाने वाला उसका भयंकर गर्व दिन पे दिन बढ़ने लगा, किंतु उस गर्व का कारण केवल मायावती ही जानती थी। अपने उदर में बढ़ते हुए उस गर्व के विषय में मायावती को दिन रात चिंता बनी रहती थी। 10 वर्ष तक वह गर्व बढ़ता ही गया। तत्पश्चात उसका जन्म हुआ। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, वही अति तेजस्वी, महाबली, दुराचारी, प्रजा को कष्ट देने वाला कंस था,
जिसके भय से तीनों लोकों के निवासी थर थर काँप उठते थे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मारा जाकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। तब देवी पार्वती कहती है, हे स्वामी, ऐसी घटनाएं भविष्य में संघटित होने वाली है, यह मैंने भी सुन रखा है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, मैंने आपसे जो कुछ कहा है वह समस्त पुराणों का निश्चित मत है। इस प्रकार पिता के घर में रहने वाली कन्या बिगड़ जाती है, अतः पिता को कन्या को घर में रखने का मोह नहीं करना चाहिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब मैं आपको एक कुंवारी कन्या के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ, सभी ध्यान से सुनो। जब कोई भी कन्या जवान हो जाती है तो वह विवाह के योग्य बन जाती है तथा माता पिता को योग्य वर का चुनाव कर उसका विवाह करना चाहिए। उसे कभी भी लंबे समय तक घर में नहीं रखना चाहिए। पति के ही घर में उसका पालन पोषण होना उचित है। वहाँ रहकर वह भक्ति पूर्वक जो उत्तम गुण सीखे तथा पति की सेवा करती है, उसे कुल की कीर्ति बढ़ती है और पिता भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। ससुराल में रहकर यदि वह पाप करती है तो उसका फल पति को भोगना पड़ता है। वहाँ सदाचार रहने पर वह सदा पुत्र पौत्रों के साथ वृद्धि को प्राप्त होती है। कन्या के उत्तम गुणों से पिता की कीर्ति बढ़ती है और दोनों कुलों के पितृगण संतुष्ट होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, दामाद के साथ भी कन्या को अपने घर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से उस पुरुष के मान सम्मान में समय के साथ साथ कमी आ जाती है और उसे भी पाप लगता है। जब कन्या विवाह योग्य बन जाए तो पराये लोग उस पर बुरी नज़र डालना शुरू करते हैं। ऐसे में कहीं वह भी किसी पराये पुरुष के साथ प्रेम संबंध बनाए, उससे पहले ही उसका विवाह कर देना चाहिए। एक जवान कन्या पिता के घर में रखना मतलब खजाने भरा चोरों के बीच रखने के समान होता है तथा उस स्त्री का गहना और पिता का सम्मान उस कन्या की इज्जत होती है, जिसे हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। किसी भी स्त्री को कभी भी पति से दूर नहीं रहना चाहिए। ज़्यादा समय तक मायके रहना भी पाप के समान है। एक पवित्रता नारी का स्थान सदैव उसके पति के चरणों में होना चाहिए तथा पति के लिए पत्नी का स्थान हृदय में होना चाहिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैंने आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है। तब माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, आज मैं धन्य हो गई हूँ जो मेरे मन में चल रहे सारे प्रश्नों को दूर किया। मैं आशा करती हूँ यह कथा आपको पसंद आई होगी और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।